इंसान अपने पिता की मौत तो भूल जाता है, लेकिन अगर उसकी संपत्ति उसे ना मिले ये नहीं भूल पाता। और ये कहने वाला थिंकर है मैकियावेली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैकियावेली के बारे में। एक ऐसा थिंकर जिसे आज भी दुनिया या तो इविल के तौर पे कंसीडर करती है, या आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है। उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि प्रॉपर्टी इंसान के ज़्यादा क्लोज है, ना कि रिश्ते, और वो कैसी शासन व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। वो जो किताब लिखते हैं वो किताब कौन सी, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैकियावेली एक फिलोसफर हैं जो इटली में पैदा होते हैं, फ्लोरेंस में 1469 में। ये लगभग 400 साल पहले है जब गांधी जी पैदा होते हैं। 1869 में गांधी जी पैदा होते हैं, 1469 में मैकियावेली पैदा होते हैं। उस समय इटली की जो हालत थी, जो आज हम इटली देखते हैं ऐसा नहीं था। वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन्हीं का एक हिस्सा था फ्लोरेंस। वहाँ वो पैदा होते हैं, शुरुआती पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद 1498 में उनको एक जॉब मिल जाती है। वो जॉब मिलती है, इटली का ही एक राज्य होता है फ्लोरेंस, वहाँ पे उनको एक दूत के तौर पे जॉब मिलती है। जैसे आज के वक्त में हम लोग फॉरेन सर्विसेज या ब्यूरोक्रेट्स के तौर पे जानते हैं, उस तरह वो जाके काम करते हैं उस किंगडम के साथ। वो एक रिपब्लिक के तौर पे होता है, उसके साथ वो काम करते हैं। और वहाँ काम करते करते वो दौर आता है 1512 का, जब वहाँ की एक मेडिकी फैमिली होती है जो शासन में वापस आती है। और जब वो शासन में वापस आती है तो मैकियावेली को उस पद से हटा दिया जाता है। मैकियावेली को जेल में डाल दिया जाता है, उनको प्रताड़ना भी दी जाती है, लेकिन उसके बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद वो एक किताब लिखते हैं जिस किताब का नाम है द प्रिंस। वो किताब लिखी जाती है 1513 में, और वो किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से मानी जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, इसलिए कि वो बहुत सारी ऐसी बातें कहती है जो हमें से ज़्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम होते हैं। तो उस किताब के बारे में जानते हैं, मैकियावेली के बारे में जानते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि ये 15वीं शताब्दी का दौर है जब मैकियावेली लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले का दौर अगर आप याद करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट को देखने की कोशिश करेंगे, तो वो दौर था जब चर्च और राज्य दोनों मिलकर शासन व्यवस्था चला रहे थे, जिसे हम टू स्वॉर्ड्स बोलते हैं, कि दो तलवारें लटकी रहती थी लोगों के ऊपर। चर्च अपने तरीके से रूल करने की कोशिश करता है, जो मोनार्क या बाकी आसपास के रूलर्स होते हैं अपने तरीके से रूल कर रहे होते हैं। उस दौर में मैकियावेली लिखने की कोशिश करते हैं। ये वो दौर है जब पुनर्जागरण शुरू हो रहा होता है, जब ये माना जाने लगता है कि मानव ही केंद्र पे है, मानव के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, जो चर्च बताता है वही सच नहीं, इस तरह के सवाल उठने लग जाते हैं। और ये शुरुआती दौर था, तब मैकियावेली लिखने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे जो लिखते हैं वो बहुत अलग होता है जो पहले लिखा गया है। अब मैकियावेली ने ऐसा क्या लिखा, और ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, ये जानना है अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकियावेली जिस दौर में लिख रहे थे उसके पहले जो दौर था, वहाँ हमेशा राजनीति को ये देखा गया था कि राजनीति नैतिकता का या एथिक्स का एक पार्ट है। चाहे आप अरिस्टोटल की बातें करें, प्लेटो की बात करें, जितने भी मेडिवल फिलोसफर्स हैं वो सब ऐसे करने की कोशिश कर रहे थे। जो मोरलिटी का आधार था वो क्रिश्चियन मोरलिटी था। हम खासतौर पे यूरोपियन पार्ट की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैकियावेली देखते हैं जेल में रहने की वजह से भी, और इतने दिनों तक राजा के साथ या लोगों के साथ काम करते हुए देखते हैं कि यार शासन व्यवस्था तो ऐसे नहीं चलती। शासन व्यवस्था में जो राजा होता है वो गुण के आधार पे रूल नहीं करता, वो नैतिकता के आधार पे रूल नहीं करता। वो सब बहुत सारे ऐसे कामों में लिप्त रहते हैं जो कि बहुत खराब होते हैं पब्लिक की नज़र से। तो नए नैतिकता की बात करेंगे, वो नए तरह की व्यवस्था बनाने की बात करेंगे, और उस व्यवस्था की जो बातें हैं उसी को वो सजेस्ट करते हैं अपनी किताब प्रिंस में, जहाँ पे वो एक प्रिंस को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसा राजा बनना है और आपका मेन गोल होना चाहिए। तो इस किताब में वो बहुत सारी बातें करते हैं। वो बताते हैं कि राजनीति क्या है, वो बताएंगे कि राजा को कैसे रूल करना चाहिए, वो बताएंगे कि नैतिकता कैसी होनी चाहिए, वो ये भी बताएंगे कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। तो कुछ और बातें देखते हैं कि उनका मेथड कैसे डिफरेंट था पहले जो और थिंकर्स थे उनसे। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल एक ऐसे थिंकर हैं जो इंपिरिकल या ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो कहीं ना कहीं प्लेटो से डिफरेंट है। प्लेटो एक मेथड बताते हैं जहाँ पे वो थ्योरी ऑफ फॉर्म के माध्यम से, कि एक सच होता है उसको जानने के लिए आपको जियोग्राफी, लॉजिकल तरीके से आप उसको जान सकते हैं। लेकिन मैकियावेली कहेगा कि जो भी हमारी राजनीति की अंडरस्टैंडिंग है उसे हम ऑब्जर्वेशन पे, इतिहास पे और ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस करेंगे, कि मानव कैसे सोचता है, इतिहास में मानव ने कैसे बिहेव करा है। हमें राजनीति उस तरह से देखा जाना चाहिए। हमें राजनीति ऐसे नहीं देखनी चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या सबसे बेहतर है, बल्कि हमें ऐसे देखना चाहिए कि कैसे हम शासन व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, कैसे राजा अपनी शक्ति बनाए रख सकता है, और इसके बारे में ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए, ना कि इस बारे में कि सबसे बेहतरीन व्यवस्था कौन सी है, सबसे बेहतरीन राजा कौन है जो सब बहुत ही ज़्यादा नैतिक है। तो नैतिकता को भी नए तरीके से देखते हैं, जो गोल है एक राइटिंग का उसको भी नए तरीके से देखते हैं, और एक नया मेथड लगाते हैं जहाँ पे इतिहास के आधार पे, ह्यूमन साइकोलॉजी के आधार पे बताने की कोशिश करेंगे कि इंसान कैसे होता है तो राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, दूसरे राजा कैसे हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए। इस तरह से वो बताने की कोशिश करते हैं। उनकी एक किताब तो द प्रिंस है, दूसरी किताब उनकी द डिस्कोर्सेस करके है जो 1521 में आती है। उसमें थोड़ी सी वो अलग बातें करते हैं, और फिर 1527 में उनकी मौत हो जाती है। एक और वो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखने की कोशिश करते हैं, वो भी किताब इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बातें हुई उनके काम के बारे में। अब राजनीति को वो कैसे देखते हैं, राजनीति को वो मानते हैं कि देखो भाई, राजनीति कोई बहुत ही मोरल, बहुत ही नैतिक चीज़ नहीं है, और ना राजा को ये उम्मीद करनी चाहिए कि राजनीति में उसे नैतिकता के आधार पर चलना है या नैतिकता की उम्मीद करनी है।
उसे राजनीति को इस तरह से देखना है कि राजनीति एक सत्ता बनाने का एक तरीका है। उसमें बहुत बार आपको ज़रूरत की वजह से बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो नैतिकता से या जो पहले प्रिवेलेंट नैतिकता है उससे मैच नहीं करता। फिर बात आती है ह्यूमन नेचर की, कि मानव स्वभाव क्या है। तो बताएंगे कि मानव स्वभाव वैसा नहीं है जैसा पास्ट में बताया गया है। मानव जो होता है या इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होता है, वो अनग्रेटफुल होता है, वो प्रॉपर्टी को प्यार करता है, और इस वजह से उसे जब आप टैकल करेंगे, उसे कंट्रोल करेंगे, तो आपको यही मेथड लगा के कंट्रोल करना है। और इसी वजह से कहते हैं कि किसी राजा के लिए बेहतर है कि जो भी जनता है वो उससे डरे ना कि प्यार करे, क्योंकि जब जनता डरती है तो वो कांस्टेंट रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन प्यार में है कि आज जनता प्यार कर रही है, कल वो चीज़ भूल जाएगी कि आपने उसको कितना अच्छा ट्रीट करा, तो आप अनस्टेबल हो जाएंगे। कोई और राजा दिख जाएगा, उसको प्यार करने लग जाएगी, उसके साथ मिल जाएगी। तो ये बातें हो गई पॉलिटिक्स के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में उनका क्या है। फिर वो शक्ति के बारे में बताएंगे कि आपको शक्ति कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो बताएंगे कि डर का जो माहौल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आपको कभी भी शक्ति इस्तेमाल करना है तो सबसे लास्ट में शक्ति इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अगर डर से काम हो जा रहा है, जैसे छोटा बच्चा है, कोई आपसे डर रहा है और आपको कोई काम कराना है, तो बेहतर है वो डरता रहे, आप उससे काम करा लें। आप इस उम्मीद में ना रहें कि आपको शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे वो लास्ट स्टेज होनी चाहिए। और जब आप शक्ति का इस्तेमाल करें तो ऐसे करें कि कुछ बचा ना रहे, कि अगर किसी पे आप अटैक करते हैं तो उसको कंप्लीटली खत्म करें। उसमें कुछ ऐसा ना रहे कि वो वापस आके आपको बदला ले, क्योंकि बदला लेने में इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। फिर इसी तरह से वो धर्म के बारे में बातें करेंगे, नैतिकता के बारे में बातें करेंगे, जहाँ पे वो देखने की कोशिश करेंगे कि जो पहले की मोरालिटी है, जो बताती है कि इंसान को शांत होना चाहिए, इंसान को गुणी होना चाहिए, इस तरह की मोरालिटी में बातें नहीं करते। वो उस तरह के गुणों की बातें करते हैं, जैसे करेज के बारे में बातें करेंगे, कैसे शक्ति का इस्तेमाल करना है उसके बारे में बातें करेंगे, कि जो भी गुण है वो इसलिए है ताकि हम सत्ता बचा सकें, ना कि अपने आप में नैतिकता हो पाए। तो वो डुअल मोरालिटी के बारे में बातें करेंगे। बहुत सारे थिंकर्स हैं जो उन्हें अलग अलग तरीके से क्रिटिक करते हैं। एक थिंकर है लियो स्ट्रॉस, वो कहते हैं कि मैकियावेली एक टीचर ऑफ इविल है, जो गलत चीज़ें सिखाता है आने वाली पॉपुलेशंस को। वैसे एक थिंकर है सबाइन, जो बोलते हैं कि मैकियावेली अपने समय के हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहा था, और जिस समय में वो रह रहा था ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी, इसलिए वो ऐसे लिखने की कोशिश करता है। अगर मैकियावेली किसी और दौर में होते तो शायद अलग चीज़ें लिखते। नेहरू ने और बहुत सारे लोगों ने मैकियावेली को कौटिल्य से कंपेयर करा है और बताने की कोशिश करी है कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है। वो किसी और वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौटिल्य और मैकियावेली में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन यहाँ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैकियावेली का जो इटली था वो कैसा था। और वो इटली ऐसा था जहाँ पे बहुत ज़्यादा विभाजन था, चर्च अपने तरीके से रूल कर रहा था, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर था, और इस वजह से मैकियावेली का धर्म को लेकर जो व्यू है प्रभावित होता है। उसको लगता है कि चर्च को बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए, राज्य के कामों में राज्य शक्तिशाली होना चाहिए। तो ये सब बातें होती हैं मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली इन जनरल भी बहुत तरह की एडवाइस देते हैं लोगों को, महिलाओं के बारे में, राज्य के बारे में, और इस तरह के बहुत सारे उनके कोट्स आते रहते हैं हमारे जहन में। लेकिन ओवरऑल आपको मैकियावेली को ऐसे जानना है। आगे हम एक एक करके मैकियावेली के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे राजनीति के बारे में है, राज्य के बारे में है, रिलीजन के बारे में है, ह्यूमन नेचर के बारे में है, वो सब लेने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मैकियावेली में क्या अलग है, या वो अगर इस तरह से सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं। तो दोस्तों ये थी मैकियावेली के बारे में बातें। अगर आपको मैकियावेली के बारे में और जानना है तो जो भी सीरीज आ रही है मैकियावेली के ऊपर वो सारा देखने की कोशिश कीजिए। हम लोग मैकियावेली के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद हॉब्स के बारे में बातें करेंगे, फिर लॉक के बारे में बातें करेंगे। ऐसे ही पूरी की पूरी फिलॉसफी को हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे, आम लैंग्वेज में, आम भाषा में देखने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, और आप उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज आपको कैसे लग रही है वो कमेंट करके बताइए। आपको और भी जिस भी विषय पे वीडियो चाहिए आप वो कमेंट करके बताइए, वो सीरीज तैयार की जाएगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। और इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए और कोशिश करिए कि शेयर करें। अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेहनत की गई है, तो आपको शेयर करना चाहिए ताकि ये बात दूसरों तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।